नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें देहरादून से सबसे पहले लेते हैं। सिविल एविएशन समिट का आयोजन होगा, ये खबर आई। देहरादून में आज समिट होना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस समिट के दौरान मौजूद होंगे। दीपांकर भट्ट हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। दीपांकर, समिट कितने बजे शुरू होगा, कहां पर होना है? इनका देहरादून में ये समिट होनी है और नॉर्थ रीजन के जो मिनिस्टर्स हैं सिविल एविएशन से जुड़े हुए सभी राज्यों के, वो इसमें शामिल होंगे और खासतौर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री वो इस समिट में मौजूद रहेंगे। इस समिट में यही कि खासतौर पे चाहे एयर कनेक्टिविटी हो चाहे हेली कनेक्टिविटी हो, इसको किस तरीके से विस्तार दिया जाए जो नॉर्थ के राज्य हैं वहां पर। और उत्तराखंड में समिट हो रही है आज 10 बजे से, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। वो खुद इस डिपार्टमेंट को देखते हैं और उत्तराखंड में खासतौर पर 2 एयरपोर्ट्स पंतनगर, पिथौरागढ़ और साथ में जौली ग्राउंड का एक्सपेंशन, इसको लेकर बात हो सकती है सेंट्रल मिनिस्टर से अलग से। और उत्तराखंड में हेली सर्विसेज को लेकर जो क्वेश्चन खड़े हुए थे खासकर केदारनाथ वैली में, तो उसके बाद कैसे इन ऑपरेशंस को ठीक किया जाए, क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है कि पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर एविएशन सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से बात कर सकते हैं। आज 10 बजे से समिट होगी और मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। मेनका, ठीक है, धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में हेली सर्विसेज को और विस्तार देने पर बातचीत इस मीटिंग के दौरान हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर सीएम 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है। सीएम धामी के 4 साल के कार्यकाल को सरकार विकास संकल्प के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री आज हरिद्वार में होंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित विकास संकल्प पर्व में मुख्यमंत्री हरिद्वार जिले को सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर 12 बजे हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सीएम गंगा पूजन करेंगे और उसके बाद ऋषिकुल मैदान में 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। हरिद्वार से पुलकित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बड़े कार्यक्रम की यहां पर तैयारी चल रही है। पुलकित से ही जान लेते, पुलकित तैयारी कैसी है? देखिए, विकास संकल्प पर्व के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे प्रदेश के, और उनके जो दोनों कार्यकाल थे 3.5 साल और जो पिछला कार्यकाल था 6 महीने, उन दोनों को मिलाकर 4 साल की अवधि आज पूरी हो गई है। और इस अवधि को सरकार और भाजपा दोनों मिलकर विकास संकल्प पर्व के रूप में मना रहे हैं। उसके लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित आज किया जा रहा है। विकास संकल्प पर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रशासन की ओर से और भाजपा पार्टी की ओर से व्यवस्था की गई है, वहां पर लोगों को लाने की व्यवस्था की गई है। लोग वहां पर जमा होंगे, मुख्यमंत्री उनको संबोधित करेंगे और कई बड़ी सैकड़ों करोड़ की कई सौगातें भी जो है मुख्यमंत्री हरिद्वार जिले को देने जा रहे हैं। अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि करीब 500 करोड़ की योजनाएं हैं, छोटी बड़ी कई योजनाएं हैं जिनका मुख्यमंत्री आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचेंगे। करीब 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री सबसे पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचेंगे और हर की पैड़ी पर अन्य भाजपा नेताओं के साथ में गंगा पूजन करेंगे। हर की पैड़ी के तीर्थ पुरोहित मुख्यमंत्री को गंगा पूजन कराएंगे, विधि विधान से गंगा पूजन किया जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे पिछले 4 साल में किस तरह से जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने कितने बड़े फैसले लिए हैं। बीते 4 साल में क्या उपलब्धि रही, आगे का रोड मैप क्या है, हरिद्वार के लोगों के साथ सीएम साझा करने वाले हैं और साथ ही सौगात भी देने वाले हैं। धन्यवाद आपका पुलकित। आगे कार्यक्रम की जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की ही। 4 साल पहले जिन्हें युवा चेहरा कहकर कम आंका गया, आज वही नाम उत्तराखंड की राजनीति में मजबूती और संकल्प का प्रतीक बन गया। 4 जुलाई को सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। एनडी तिवारी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे और बीजेपी के पहले नेता बनेंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 4 जुलाई 2021 वो तारीख जब राजनीतिक उठापटक के बीच एक युवा चेहरे को राज्य की कमान सौंपी गई। वो चेहरा था पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने पहले ही दिन ये जता दिया कि ये नेतृत्व अलग है, निर्णायक है और सबसे बड़ी बात जमीन से जुड़ा है। धामी ने जनता से संवाद को शासन का आधार बनाया।
आपदा हो या विकास, सड़क हो या श्रद्धा पथ, धामी हर मौके पर जनता के साथ खड़े दिखाई दिए। एक बेटा, एक भाई, एक अभिभावक की तरह। नीतिगत फैसलों की बात करें तो धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए। उन्होंने उत्तराखंड को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला खड़ा किया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। छोटे राज्यों में आर्थिक प्रबंधन में गोवा के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। 3.5 लाख करोड़ के निवेश के MOU हुए। 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर भी उतरे। धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद पर सख्त कानून बनाए। अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए। मानस खंड मंदिर माला मिशन से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास हुआ। जमरानी बांध और सौंग नदी परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली। शहीद परिवारों को अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हुई। 3 साल में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई। 4 सालों में 23,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। हमारा संकल्प है कि लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और उस दिशा में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। जो निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो आज पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे UCC का कानून हो, या आज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरे भारत के अंदर उस इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान आना हो। ऐसे अनेक कार्य हुए हैं और उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। राज्य की सियासी अस्थिरता के इतिहास में धामी एक स्थिर, सशक्त और सजग नेतृत्व के प्रतीक बनकर उभरे हैं। ND तिवारी के बाद पुष्कर सिंह धामी पहले CM हैं जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। नजरें अब 2027 पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को देवभूमि की जनता ने पसंद किया है। उत्तराखंड के अंदर जो अस्थिरता का वातावरण रहा है उसमें आज पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्रियों में नरेंद्र तिवारी जी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक कार्यकाल में अपना कार्य पूर्ण की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे हृदय से विश्वास है कि पुष्कर धामी जी ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो नरेंद्र तिवारी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 4 साल पहले जो यात्रा एक चुनौती थी वो आज एक उपलब्धि बन चुकी है। पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये साबित किया है कि अगर इरादे साफ हों तो रास्ते खुद बनते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। पूर्व CM कोश्यारी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने पर CM पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। कांवड़ यात्रा से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दे दिया और साफ और सख्त भाषा में संदेश दिया कि कांवड़ रूट पर थूक जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। कांवड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन मिले और इसके लिए यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मंथन चल रहा है। यूपी में जहां ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए, तो वहीं गुरुवार को हरिद्वार में CM पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा की और कहा कि कांवड़ियों को शुद्ध भोजन को लेकर खाद्य विभाग और प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। CM धामी ने यह भी कहा कि बीते दिनों थूक जिहाद जैसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इसलिए उत्तराखंड में खाने की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को वेरिफिकेशन से गुजरना ही होगा। वहीं CM धामी ने कांवड़ियों से भी अपील की है कि निर्धारित साइज की कांवड़ लेकर ही चले और बड़े DJ और संगीत यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण करने से बचे। में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का विश्वास होता है। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है।
11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा में अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। वहीं एक यूपी के मेरठ का रहने वाला एक शिव भक्त गौ रक्षा का संदेश लेकर 101 लीटर जल अपने दांतों से खींचकर उल्टे पैर चल रहा है। शिव भक्त का कहना है कि उन्होंने एक आवारा गाय पर सड़कों पर बिना पानी तड़पकर मरते देखा था, इसलिए उन्होंने प्रण लिया कि वो इस गौ रक्षा के लिए गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करेंगे। साथ में बुग्गी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो भी उसने लगा रखी है। उन्होंने कहा 29 जून को हरिद्वार से जल लेकर चले थे, 23 जुलाई को जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा शिव भक्त अपनी कांवड़ के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम भी करते हैं। मैं हरिद्वार 101 लीटर जल लेने गया गौ माता रक्षा के लिए, ये मेरा संदेश है भाई। मैं बोले 23 तारीख तो चढ़ा पाऊँगा आराम से। रोज़ 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, कभी 20 किलोमीटर चल रहा हूँ। 12 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ। देहरादून से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव 3 दिन में 11,000 से अधिक का नॉमिनेशन हो चुका है। ग्राम प्रधान के लिए 6,351 नॉमिनेशंस हुए। बीडीएस मेंबर के लिए 2,777 नामांकन हुए। जिला पंचायत सदस्य के लिए 348 नॉमिनेशन फाइल हुए। तो वहीं नामांकन का कल अंतिम दिन है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना भी शुरू कर दिया। खास बात यह है कि कई पंचायती नेता अपनी पत्नियों के लिए भी वोट मांग रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड के गांवों में पंचायत चुनाव का माहौल गर्मा गया है। नैनीताल जिले में तो खुद निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष तक की पत्नी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रही हैं। पिछले कार्यकाल में भी मैंने काफी काम किए और देखिए सारे कार्य तो हर क्षेत्र में पूरे नहीं हो पाते हैं और जितने भी अधूरे कार्य हैं, अगर मैं अभी दोबारा अध्यक्ष बनती हूँ तो पहले तो अभी सदस्य की लड़ाई है, उसके बाद अध्यक्ष बनती हूँ तो मैं सारे अधूरे कार्य इस कार्यकाल में पूरे करूंगी। देवलथोड़ बंदोबस्ती से हूँ। पार्टी ने इस समय हमको टिकट दिया है तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरे परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, मेरे हस्बैंड हैं और ससुर जी और टाइम से राजनीति और सामाजिक कार्यों में। दूसरी तरफ इन महिला नेताओं के पति भी अपनी पत्नियों के लिए कमर कस चुके हैं और अपनी दावेदारी भूल चुनावी समीकरण साध रहे हैं। मेरी खुद की दावेदारी थी इस बार जिला पंचायत में, महिला सीट होने के कारण पार्टी ने मेरी मैडम को टिकट दिया है, जो पूर्व में भी यहाँ से क्षेत्र पंचायत रही है। जाहिर है पंचायत का चुनाव निजी संबंधों और जान पहचान के दायरे से लड़ा जाता है। पंचायत में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद महिलाओं का दबदबा है। ऐसे में पंचायत के पुरुष नेताओं के पास पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारना ही एकमात्र रास्ता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले 234 बॉन्डधारी डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। पहाड़ों में नियुक्ति का विरोध करने वाले न सिर्फ इन डॉक्टर्स पर एक्शन लिया जाएगा, बल्कि इनकी जानकारी नहीं देने वाले सीएमओ और प्रभारी अधिकारी भी अब जांच के दायरे में हैं। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में सरकार फीस में रियायत देकर डॉक्टर्स तैयार करती है, लेकिन उसके बावजूद एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। गुरुवार को ऐसे 234 डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई जो बॉन्ड होने के बावजूद पहाड़ में सेवाएं देने को तैयार नहीं है। अनुबंध के तहत गायब रहे इन डॉक्टर्स से मेडिकल कॉलेज वसूली करने जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी इन डॉक्टर्स की लिस्ट भेजेगा। असल में 5 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद इन डॉक्टर्स को पहाड़ों में सेवाएं देनी होती हैं, लेकिन इन्होंने ना तो बॉन्ड में निर्धारित धनराशि जमा की और ना ही पहाड़ों पर सेवाएं दी।
ऐसे में डॉक्टर से रिकवरी के साथ ही सस्पेंशन की भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर्स की तैनाती वाले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी अधिकारी से इनके बारे में कार्रवाई न करने पर जवाब मांगा गया है। इससे पहले साल 2022 में बॉन्ड तोड़ने वाले 14 डॉक्टर्स से 3 करोड़ के आसपास की रिकवरी सरकार कर चुकी है। ठीक इसी तरह पिछले 2 साल में 350 से ज्यादा डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई हुई है। ऐसे में साफ है कि सरकारी रियायतों का फायदा उठाकर काम साधने वालों पर अब सरकार ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नैनीताल में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें किसी झील में 2 युवक तैरते दिख रहे हैं, लेकिन झील में तैरते वक्त ये सिगरेट का कश लेते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को नैनीताल सातताल के गड़ू ताल का बताया जा रहा है, जिसमें 2 युवक तैर रहे हैं और तैरने के दौरान स्मोक कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सातताल एक बार फिर चर्चा में है। कुछ दिन पहले भी यहाँ एक पक्षी की एयरगन से मारने पर पर्यटक को जेल जाना पड़ा था, लेकिन अब एक और वीडियो चर्चा में आ गया है। चमोली में बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी ने जिला पंचायत सदस्य पर रानो वार्ड में नॉमिनेशन किया। रजनी भंडारी इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। नामांकन के बाद रजनी भंडारी ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता चमोली का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मेरे द्वारा हर संभव कोशिश की गई चमोली का विकास करने की। जो अधूरे काम है उन्हें अब पूरा करूंगी वक्त रहने पर। मुद्दे तो वही हैं, विकास के मुद्दे होंगे, चमोली के विकास के। और हम इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम हम सब लोगों ने मिलकर चमोली ज़िले का विकास करने का, चहुमुखी विकास करने का प्रयास किया। हमारा एक ही मुद्दा है, अपना जनपद चमोली का विकास करना और अपने जनपद चमोली को एक आदर्श जनपद की तरह स्थापित करना। राज्य में पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है, लेकिन नैनीताल का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी से लेकर आज तक प्रधान का चुनाव नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों, इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पंचायतों के चुनावी शोरगुल के बीच नैनीताल का बरधों गांव चुनावी टेंशन से दूर है। आजादी के बाद से ही यहां प्रधान का चुनाव ही नहीं हुआ। सरकार के आरक्षण के बाद गांव के लोग समझ और आपसी सौहार्द से प्रधान का चुनाव सर्वसम्मति से करते हैं। चुनाव से पहले गांव के बुजुर्ग बैठक बुलाते हैं, प्रधान को चुनते हैं। नामांकन करने भी वही जाता है जिसको गांव के लोगों ने चुना हो। गांव वाले मानते हैं कि इन सब से गांव की एकता और भाईचारा बना रहता है और विकास में सभी की भागीदारी रहती है। उसमें सभी की सलाह मतलब ली जाती है कि मतलब कौन सी बिरादरी बनेगी और कौन सा क्या होगा, उसको देखा जाता है कि कैसा मतलब चलेगा। इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ वो करना है, बहसबाजी करनी है। ये शांतिपूर्वक मीटिंग बैठाई जाती है, उसमें चुनाव कर दिया जाता है। सामाजिक कार्य में हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया तरीके से काम होते हैं और जो भी राहत कार्य आते चलते हैं, बढ़िया चलते हैं। अब वो तो लाने वाली बात है सर, विकास का काम जो होता है आदमी के ऊपर है। दरअसल तल्ला बरधो गांव कैचीधाम तहसील के बोताल घाट ब्लॉक में है, जहां सड़क की सुविधा भी है तो कोसी नदी के किनारे होने पर पानी भी भरपूर है। खेतीबाड़ी में खुशहाल गांव में विकास भी तेजी से पहुंचा है। वहीं गांव के रास्ते और सोलर लाइट्स का भी इंतजाम, अस्पताल भी इस गांव में है। कि ऐसे ही हर गांव को ऐसे मिसाल को सबक लेनी चाहिए और उन्होंने ये सब सीखना चाहिए कि हमारे गांव में भी इस तरह के निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जाएं जो गांव के विकास भी करें और गांव में एक आपसी तालमेल को भी, सौहार्द को भी बनाए रखें। पंचायती चुनाव का शोर बरधों गांव से कोसों दूर है और भाईचारे और एकता का संदेश इस गांव के लोग दे रहे हैं। आजादी के बाद राजनीति के कई दौर बदले हैं तो राजनीति करने का तरीका भी बदला है। हालांकि तल्ला बरधों के ग्रामीणों ने जिस तरह से भाईचारे और एकता का संदेश पंचायत चुनाव को लेकर हमेशा दिया है, वो एक देश में मिसाल कही जा सकती है। हालांकि जिस तरह का ग्रामीण हमेशा पंचायत चुनाव में अपना संदेश देते हैं, उसको लेके सरकारों को भी इनको पुरस्कृत करना चाहिए ताकि अन्य गांव वाले भी इस तरह का स्टेप ले सकें और गांव का विकास आगे बढ़ा सकें। वीरेंद्र बिष्ट,
तल्ला बरधों, नैनीताल। हल्द्वानी से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला खुद को आईपीएस की मां बता रही है और आईपीएस की मां बताते हुए पास ही खड़े लड़के को बद्दुआ भी दे रही है। जानकारी के मुताबिक महिला के स्कूटर से कार में हल्की सी टक्कर लग गई थी, जिसके बाद कार सवार लड़के कथित तौर पर बुजुर्ग महिला से पैसों की डिमांड करने लगे। दावा किया जा रहा है कि पहले तो महिला सॉरी कहती रही, लेकिन बाद में उन्हें गुस्सा आ गया और वो खुद को आईपीएस की मां बताने लगी और तैश में आ गई। वीडियो कब का है, न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। एक करके बंद करा दूंगी, समझा? तू मैं अपने बेटे का नंबर अभी आ जाएगा तुम्हारा। आईपीएस की माँ हूँ, मेरे बेटे ने मेहनत की है, तुम्हारे पास आवाज़गर्दी नहीं करी है। हम भी पेपर देने आए हैं। पेपर देने कभी पास नहीं होगा। क्या मेरे बेटे ने ऐसे गुंडागर्दी नहीं करी, कभी सफल नहीं होगे तुम, कोई सफल नहीं होगे, कोई सफल नहीं होगे। पता है आईपीएस की माँ हूँ, अभी एक करके बंद करा दूंगी, समझा? तू मैं अपने बेटे का नंबर अभी आ जाएगा तुम्हारा। आईपीएस की माँ हूँ, मेरे बेटे ने मेहनत की है, तुम्हारे पास आवाज़गर्दी नहीं करी है। हम भी पेपर देने आए हैं। पेपर देने कभी पास नहीं होगा। क्या मेरे बेटे ने ऐसे गुंडागर्दी नहीं करी, कभी सफल नहीं होगे तुम, कोई सफल नहीं होगे, कोई सफल नहीं होगे। उत्तरकाशी से खबर, जहां लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर सामने आई। यहां भटवाड़ी रैथल रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से अचानक ये बोल्डर और कई टन मलबा सड़क पर आ गया। इस दौरान हालांकि कोई गाड़ी या फिर कोई इंसान यहां नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल रोड खोलने की कोशिश चल रही है। इन दिनों लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और उत्तरकाशी में बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। उधर चमोली में 3 जगहों पर रास्ते बाधित हुए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद मलबा आ गया है। पीपलकोटी नंदप्रयाग उमटा के पास बंद है राष्ट्रीय राजमार्ग। मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी है। पहाड़ों में रात से हो रही झमाझम बारिश। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां गंगोत्री हाईवे नेताला और पापड़गाड़ मनेरी के पास बंद है। बीआरओ मार्ग खोलने में जुटा है। केदारनाथ में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहीं श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर स्लाइडिंग जोन पार कर रहे हैं। जगह जगह मलबा आने का खतरा है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक बन गया है। इससे पहले सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुआ था। 40 से ज्यादा तीर्थयात्री वहां फंस गए थे, जिन्हें किसी तरह से रेस्क्यू किया गया था। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में तेज बारिश के कारण नाला उफान पर बहने लगा है। नाले के उफान में आने के कारण किसानों की खेती की भूमि बह गई। एक गौशाला, पॉली हाउस भी नाले की चपेट में आ गए और इसी के साथ गंगोत्री हाईवे पर बना पुल और नदी किनारे की भवन खतरे की जद में है। बरसात के रौद्र रूप के कारण ग्रामीणों में दहशत है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। गढ़वाल लोकसभा से सांसद अनिल बलूनी ने अपनी लोकसभा में आने वाले सभी जिलों के डीएम से फोन पर बात की है और भारी बारिश से हुए नुकसान और आपदा प्रबंधन की जानकारी ली। साथ ही बलूनी ने सभी डीएम से हर दिन के आपदा के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा। बलूनी ने कहा कि किन किन इलाकों में सड़क, पुल और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, इस बात की जानकारी उन्हें दी जाए। पेयजल लाइन और बिजली की लाइनें टूटी हैं, ये भी बताया जाए। साथ ही कृषि भूमि और पशुधन के नुकसान की भी जानकारी दी जाए। राहत और बचाव कार्य की जानकारी उन्होंने मांगी है। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत का नॉमिनेशन जारी है। कई उम्मीदवारों ने नामांकन किए।
उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव में नामांकन का सिलसिला जारी। जिला पंचायत सीट को लेकर प्रत्याशी और समर्थकों में बड़ा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा। अल्मोड़ा जिले के सभी 11 ब्लॉकों समेत जिला पंचायत में नॉमिनेशन किए जा रहे हैं। नामांकन के बाद प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। रेप के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को एसटीएफ ने बिहार से गिरफ्तार किया। आरोपी अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। रुड़की में कई सरकारी और निजी भवन की हालत खराब, जो कभी भी गिर सकते हैं, जिन्हें जल्द नोटिस दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन समेत कांवड़ मार्गों पर अतिक्रमण का कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अतिक्रमण हटाकर मार्ग को ठीक किया जा रहा। रुड़की में ऑपरेशन लगाम के तहत 5 हुड़दंगियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उनकी गाड़ी सीज की। पंचायत चुनाव को लेकर अल्मोड़ा में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। डीएम ने कहा कि चुनाव में कोई गलती ना हो सके, ये पूरी कोशिश होनी चाहिए। रुड़की के सिविल लाइन की डिफेंस कॉलोनी में एक पूर्व सैनिक ने अपने लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड की वजह अभी साफ नहीं। महाराष्ट्र के तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के नेचर गाइड इन दिनों कॉर्बेट में हैं, जहां पर कॉर्बेट के गाइड्स के साथ संवाद कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।